नमाज से पहले होने वाली अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाने वाले सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवा लिया है। एक मौलवी ने ऐलान किया था कि सोनू निगम का सिर मुंडने वाले को 10 लाख का इनाम देंगे। सोनू ने खुद अपने बाल मुंडवा लिए। ये दो तस्वीरें आपके सामने सिर मुंडवाने से पहले जब वो मीडिया के सामने आए थे आज सोनू निगम, और दूसरी तस्वीर सिर मुंडवाने के बाद वो बाहर आए। उन्होंने चुनौती दी उस मौलवी को। पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शाह कादरी ने दरअसल सोनू निगम पर यह फतवा जारी किया था। अजान को लेकर सोनू निगम के ट्वीट को लेकर खूब विवाद हो रहा है। इस विवाद के बीच सोनू निगम मीडिया के सामने आए, उन्होंने सफाई दी। सोनू का यह कहना है कि उन्होंने अजान पर नहीं लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे और उन्होंने मस्जिद के साथ साथ गुरुद्वारा और मंदिर की बात भी कही थी। क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो मेरे दिल से निकलता है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, वो उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। जब रोज़े रमज़ान होती है तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। मेरे घर में जो मेरे पैर में तकलीफ थी तो तलत अजीज जी ने आके मुझे मेरे घर पे इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इशू है। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिशन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही है बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है, मेरे लिए ये गुंडागर्दी है। और सोनू निगम को लेकर जो फतवा जारी किया था एक मौलवी ने, अब मौलवी का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। नहीं, वो नहीं किया। मेरा कहना ये था, आप मेरा बात को गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग यहाँ मिलके रहते हैं। अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान धर्म को चोट पहुंचाए, चाहे किसी भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म क्यों ना हो, अगर कोई बोले कि मंदिर का घंटे से उसको दिक्कत है, कोई बोले मस्जिद का अजान से उसको दिक्कत है, कोई बोलेगा गिरजा या गुरुद्वार का रिलीजियस एक्टिविटी से हमें दिक्कत है, तो क्या हर हिंदुस्तानी नास्तिक बन जाएगा? सोनू निगम का बात सुन के सब क्या नास्तिक हो जाएगा? तो लिहाजा सोनू निगम अगर उसको अजान से तकलीफ है तो ये उसका ओपिनियन है। तो मैं भी सोनू निगम अगर अजान के खिलाफ बोल सकता है, धर्म के खिलाफ बोल सकता है, तो मैं भी अपना ओपिनियन सोनू निगम के खिलाफ बोल रहा हूँ। देखिए, सोनू निगम ने मेरे बात के मुताबिक पूरा काम नहीं किया। मैंने 3 बात कहा। एक बात कि उसने हिंदुस्तान के शान के खिलाफ बात किया है, जहां पर हर धर्म के लोग मिलके रहते हैं, उन्होंने एक धर्म को चोट पहुंचाया है। तो हमने कहा कि एक बात है कि उसका सर को टकला करके, जो वो कर चुके हैं। दूसरी बात है कि उनके गले में फटीचर से फटीचर क्वालिटी का जूता का माला, कोई ब्रांडेड जूता नहीं चलेगा, एकदम लोकल क्वालिटी का जूता का माला डाल के। 3 नंबर, उसे हिंदुस्तान के जितने 100, 125 या 150 या 200 जितने भी हिंदुस्तान के पॉपुलेशन है, हर घर घर में जाके, चाहे उसके लिए जितना भी दिन लगे,
हर घर में जाके अगर वो माफी मांगे कि वो हिंदुस्तान के शान के खिलाफ बात किया है, तो फिर ऐसा काम जो करवाएगा या फिर वो खुद करेगा, तो वैसा इंसान को मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। मगर अभी सोनू निगम ने सिर्फ बाल को टकला किया है, अभी तक उसने मेरा 2 बात नहीं किया है। तो मौलवी अब इनाम नहीं देना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि 3 शर्तें मैंने रखी थी और एक ही शर्त सोनू निगम अब पूरी कर पाए हैं अब तक। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।